नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें उदय भारत। मीरा भयंदर उत्तन चौक जेट्टी के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दरगाह का निर्माण किया गया है, जो समुद्री तट के किनारे है, इसलिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा भी बन सकता है। इस अवैध दरगाह के खिलाफ अधिवक्ता खुश खंडेलवाल ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जानिए उनका क्या कहना है। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, ये दरगाह जिस स्थान पर ये बनाया गया है वो समुद्री तट के पास है, सरकारी जेटी के नजदीक है। और इस मामले में 2011 में भी जो है पूर्व के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मोर जी ने शिकायत की थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये दरगाह जो है ये धोखादायक है। दहशतवादी संगठन इस दरगाह में जो है शरण ले सकते हैं। और मुंबई जो कि हमेशा आतंकवादी संगठनों के हिट लिस्ट में रहा है, तो इसके लिए ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से धोखादायक है। अगर आप देखोगे 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था, तो अजमल कसाब पाकिस्तान से जब भारत में आया तो वो समुद्र के रास्ते से ही आया था। तो उस दृष्टिकोण से जो है ये जो है मामला जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये धोखादायक है। तो दरगाह का विरोध नहीं है, दरगाह का जो अवैध निर्माण जिस जगह पर किया गया है, जिस जमीन पर किया गया और वो जमीन जहां पर स्थित है, उसका विरोध है। उत्तन के सरकारी सर्वे नंबर 2 व 37 इस सरकारी जमीन पर बालेशापीर दरगाह ट्रस्ट द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर मैंग्रोव्स को नष्ट कर करीब 70,000 फुट पर जो है कब्जा कर घेराव करके जो है दरगाह का एक अवैध निर्माण किया गया था। इस विषय पर पिछले 2 वर्षों से मैं संघर्ष कर रहा हूं। अकेला मैं एक व्यक्ति, इसमें मैंने आरटीआई में कई दस्तावेज निकाले, सारे दस्तावेजों को इकट्ठा किया, इसमें अध्ययन किया। और फिर जब मेरी जानकारी में आया कि 2022 में जब दरगाह ट्रस्ट ने इसमें उस सरकारी जमीन के 7/12 पर नाम चढ़ाने के लिए अर्जी की थी, और उस अर्जी के बाद में जो अधिकारी जो थे, प्रशासकीय अधिकारी, मंडल अधिकारी दीपक आयरे व तलाटी रमेश वपाले, इनके द्वारा जो है दरगाह ट्रस्टियों के साथ संगमत करके साठगांठ करके एक झूठी रिपोर्ट भी तैयार की गई थी 2023 में, जिसमें इस दरगाह को, जो कि कुछ ही वर्ष पहले जो अवैध निर्माण किया गया था, उसको 1995 के पहले का बताकर इसे रेगुलराइज करने का एक षड्यंत्र जो है, एक षड्यंत्रकारी रिपोर्ट तैयार की गई थी। जब मेरी यह जानकारी में आया तब मैंने इसमें अप्रैल 2023 में इसमें मैंने लिखित आपत्ति दर्ज कर और हस्तक्षेप किया। मैंने हस्तक्षेप किया और मेरे द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने के बाद पिछले महीने 2 फरवरी 2024 को अपर तहसीलदार कार्यालय ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। उसके बाद मैंने पिछले वर्ष नवंबर 2023 में जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थाने व अपर तहसीलदार कार्यालय मीरा भाईंदर में मैंने एक लिखित शिकायत प्रेषित की थी, जहां पर मैंने ये मांग की थी कि दरगाह के अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। लेकिन अपर तहसीलदार कार्यालय द्वारा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कार्यालय द्वारा इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। तब मैंने कुछ ही दिन पहले मुंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें जल्द ही सुनवाई होने वाली है। अब मेरी जानकारी में है कि आज अपर तहसीलदार कार्यालय ने उस दरगाह ट्रस्ट को जो है उनके अतिक्रमण को स्वयं रूप से हटाने की जो है आदेश दिया खुद के खर्चे से। तो मेरा इस मामले में यही कहना है कि जब पिछले कई वर्षों से जब अवैध दरगाह का जब निर्माण हो रहा था, और वर्ष 2020 में भी जब इसका निर्माण हो रहा था, उस दौरान जब तहसीलदार कार्यालय ने पूर्व के जो अपर तहसीलदार थे नंदकिशोर देशमुख जी, उन्होंने जब स्थल निरीक्षण का आदेश दिया था, और स्थल निरीक्षण के लिए अपर तहसीलदार कार्यालय से समिति के सदस्य जब वहां गए थे, उस दौरान भी जो अवैध निर्माण चल रहा था, और उस दौरान तहसीलदार कार्यालय ने यह कहा था कि आगे से आपको ये निर्माण नहीं करना, फिर भी निर्माण चालू था, तो भी उसके बाद भी उस अवैध निर्माण को आज तक हटाया नहीं गया। तो आज भी सिर्फ नोटिस जारी करना ही उद्देश्य नहीं है, यह अतिक्रमण हटना चाहिए, जो कि आज तक हटाया नहीं गया। इस पर कोई भी तोड़क कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण ये वर्षों वर्ष ये अतिक्रमण फैलता गया और आज 70,000 फुट पे इसका घेराव हो गया। तो ये सिर्फ नोटिस खेलना उद्देश्य नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी इस पर तोड़क कार्रवाई प्रशासन द्वारा चलाई जानी चाहिए। मेरा अपर तहसीलदार कार्यालय से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है
कि पिछले कई वर्षों से आपके द्वारा जो है इसमें निष्क्रियता के कारण, इसमें कार्रवाई नहीं करने के कारण ये जो अतिक्रमण है दिनों दिन फैलता गया और आज इतने भव्य जमीन पर इसका अतिक्रमण हो चुका है। तो इसमें आपने अभी तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये अतिक्रमण और आगे ना फैले और इनका एंक्रोचमेंट जो है उस जमीन से हटना चाहिए।